तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे पाइथन के थ्रू अपने एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ये रहा मेरा वर्क बेंच, ठीक है। मैं वर्क बेंच पे ना जाके मैं सीधा टर्मिनल पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अपने एसक्यूएल के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और मैं अभी आ गया अपने एसक्यूएल के अंदर। यहाँ पे मैं चेक करूँगा 100 डेटाबेसेस कि मेरे पास टोटल कितने डेटाबेसेस हैं। वो ये रहे मेरे सारे डेटाबेसेस, ठीक है। तो इसके बाद मुझे करना क्या है, मैं अभी ये जो सारा कुछ कोड यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना। सर हाँ जी, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करो ना। अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, सब्र रखो। यहाँ पे जो मैं सारा कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ यानी टर्मिनल या वर्क बेंच के ऊपर, मैं वही सेम काम पाइथन के विजुअल स्टूडियो के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, मैं यही चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं एसक्यूएल का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ पाइथन के थ्रू, तो भी मेरा सेम आउटपुट मेरे टर्मिनल के ऊपर आना चाहिए। किसके ऊपर आना चाहिए? मेरे टर्मिनल के ऊपर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 100 डेटाबेसेस लिखूँ तो ये भी मुझे जितने भी डेटाबेसेस हैं वही दिखाएगा। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है खुशी। नाम क्या है मॉड्यूल का? यस सर। नाम क्या है मॉड्यूल का जिसके थ्रू मैं एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करूँगा? माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉड्यूल होगा जिसका नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर, ठीक है। इस मॉड्यूल के थ्रू हम अपने एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और ये प्री इंस्टॉल्ड यानी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो इसके लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका इंस्टॉल कमांड है माई एसक्यूएल कनेक्टर हाइफन पाइथन, ठीक है। ये कमांड आपको अपने टर्मिनल के ऊपर रन करना है। इससे माई एसक्यूएल कनेक्टर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। याद रखना, एज इट इज़ आपके सिस्टम में ये कमांड रन होना चाहिए। ये नहीं कि माई एसक्यूएल कनेक्टर पहले चला दूँ और पाइथन बाद में लगाऊँ, तो एरर आएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले हमें इसको इम्पोर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है। इसका एक मैंने निक नेम रख दिया जिसका नाम है माई एसक्यूएल, ठीक है। अब इस माई एसक्यूएल के थ्रू मेरे को क्या करना है, 2-3 मेथड्स हैं इसके। यानी कि ये एक तरीके से क्लास हो गया, ठीक है। यानी कि एक फाइल बनी है, इसके अंदर हमारे पास एक इस तरीके से क्लास बना होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा माई एसक्यूएल। और उसके अंदर बहुत सारे मेथड बने होंगे जिसको हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे जब मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल से कनेक्ट हुआ हूँ तो मैंने इसको 2 चीज़ें बताई हैं। पहला कमांड क्या है जिसमें मैंने यू का मतलब होता है यूज़र कौन होगा, तो मैंने यूज़र का नाम रखा है रूट, डिफ़ॉल्ट रूट होता है सभी का। हाइफन पी का मतलब होता है आपके जो आपने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करते टाइम पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड। और तीसरा पैरामीटर होता है होस्ट, यानी कि ये जो हमारे लोकल मशीन पे चल रहा है ना, इसका मतलब होता है लोकल होस्ट। क्या होता है? लोकल होस्ट। तो हमें इन 3 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला हो गया होस्ट का नाम, जो कि सभी में सेम रहेगा, और इसका नाम क्या होगा? लोकल होस्ट। दूसरा पैरामीटर है यूज़र, सभी का फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट रूट है। फिर आएगा पासवर्ड, आप अपने सिस्टम का पासवर्ड डालोगे, मैं अपने सिस्टम का पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। तो अपने अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल के हम माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये 3 पैरामीटर सभी में सेम रहेंगे, बस चेंज क्या होगा? पासवर्ड की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा कनेक्शन, ठीक है। और ये जो मैंने एक एलियास बनाया ना माई एसक्यूएल कनेक्टर का, इसको कॉल करूंगा और इसके थ्रू एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कनेक्ट, इसको कॉल करूंगा। ये कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, हमारे माई एसक्यूएल सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट करता है? जो हमारे पास ये माई एसक्यूएल सर्वर चल रहा है ना, इससे कनेक्ट करेगा ये माई एसक्यूएल जो कनेक्ट मेथड है। और इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करने हैं, होस्ट, यूज़र और पासवर्ड। ये 3 पैरामीटर इसको पास करने थे। तो हमने होस्ट का नाम लोकल होस्ट रखा है, यूज़र हमने रूट रखा है, और पासवर्ड हमने पासवर्ड ही मतलब जो भी पासवर्ड है वो रखा है। इसके बाद कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं, मैं इसको अगर प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट।
जैसे ऑब्जेक्ट कैसे अभी दिखाता हूँ। ओह ठीक है, होस्ट इक्वल्स टू होस्ट, यूज़र इक्वल्स टू यूज़र और पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, मैंने ये लगाना भूल गया था मैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। इसका मतलब हम अपने सर्वर से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं अगर हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब दोबारा हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हम अपने सर्वर से कनेक्ट हुए कि नहीं। हमें क्या करना है, कनेक्शन डॉट कर्सर नाम की एक मेथड को कॉल करना है। ये कर्सर क्या करता है, हमें एक और मेथड देता है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसके अंदर अपना कमांड पास कर दूंगा। जैसे कमांड का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे चेक करना है सो डेटाबेसेस। ये मेरे एसक्यूएल का कमांड है सो डेटाबेसेस, बट मैं इसको एग्जीक्यूट किसके थ्रू कर रहा हूँ, MySQL कनेक्टर मॉड्यूल के थ्रू और पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। और मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा कर्सर डॉट फेच ऑल। इससे क्या होगा, जितने भी मेरे पास डेटाबेसेस होंगे आप यहाँ पे देख सकते, नहीं ये क्या रन कर दिया यार। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास यही वो डेटाबेसेस हैं जो यहाँ पे बने हैं। जैसे सबसे पहले क्या आ रहा है 11 AM, हमारे पास भी सबसे पहले क्या आ रहा है 11 AM, फिर क्या आ रहा है 12 PM SQL बैच 5 PM। इसको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे करो क्या, आप यहाँ पे लिखो फॉर डेटाबेस इन कर्सर डॉट फेच ऑल और यहाँ पे प्रिंट करा दो डेटाबेस को। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यही वो डेटाबेसेस बने हैं जो मेरे उस सर्वर के अंदर बने हैं। यही वो डेटाबेसेस हैं 11 AM 12 PM SQL बैच 5 PM 9 AM सीबिट्स फॉर्म कॉलेज कोड माइंड एंड सो ऑन। आपके पास यही डेटाबेसेस इधर भी है और यही डेटाबेसेस इधर भी हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वालों किसी को कोई डाउट है? एक मिनट आ गया, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, 1 मिनट आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। बोलोगे कुछ? ऋषिता, नवचेतन, कशिश, समीर, महेश सर, राहुल, खुशी, कृतिका, सुहानी और काजल मैम। सर एक बार कोड दिखाना। हाँ सर। तो जब भी मैं पूछ रहा था तो फिर सभी को क्या दिक्कत हो रही थी क्या बोलने में? जब भी नाम लिया मैंने तभी बोला गया है कि बेइज्जती हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने हमारे लिए सबसे मेन है ये दो पैरामीटर। ये जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं कनेक्शन और कर्सर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्शन के थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट करोगे और इस कर्सर के मेथड के थ्रू, कर्सर के अंदर जो एग्जीक्यूट मेथड आता है इसके थ्रू आप सीक्वल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे। जैसे मान लो आपको किसी डेटाबेस के अंदर जाना है, हमें जाना किसके अंदर है 11 AM के अंदर, मान लो सपोज कर लो, तो आप क्या लिखोगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और आपको यूज़ करना पड़ेगा उस डेटाबेस को, यूज़ 11 AM। तो अभी मैं एंटर कर गया 11 AM के अंदर, फिर मैं लिखूंगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो टेबल्स कि मेरे पास उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल का मतलब होता है जितने भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो सारे के सारे हमें हमारे मतलब आउटपुट के ऊपर मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट और टीचर। मैं यहाँ पे भी अगर वही सेम कोड चला के दिखाऊँ यूज़ 11 AM और शो टेबल्स, तो मेरे पास यही दो ही टेबल्स बने हैं, स्टूडेंट और टीचर। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू चेक करूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 4 वैल्यू आ रही है
और इसी तरीके से हमारे पास टीचर के अंदर भी कुछ वैल्यू होगी। फिलहाल के लिए ये एम्प्टी है, बट स्टूडेंट के अंदर हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और यही वैल्यू हम यहाँ से जैसे एसक्यूएल के थ्रू देख रहे हैं, पाइथन के थ्रू बिना एसक्यूएल को टच किए हुए हम कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और क्वेरी का नाम क्या है। जब आपको कभी वैल्यू चेक करनी होती तो क्या क्वेरी लिखते हो, आप लिखते हो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और उससे पहले आपको अपने डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। फिर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो एक मिनट, कोई और रन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी कोई और रन हो गई, कौन सी रन हो रही है यार, ठीक है। ठीक है, हमारे पास यही वैल्यू थी, आफ्ताब, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, ताहिल, खुशी और कशिश। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू गेट कर पा रहे हो वही सेम वैल्यू आप यहाँ पे पाइथन के कोड के थ्रू भी गेट कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मान लो अगर आपको मतलब डेटाबेस वगैरह यहीं से क्रिएट करना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक कोड चलाना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर जाना है और इसके अंदर जो क्रिएट टेबल की क्रिएट डेटाबेस या टेबल की क्वेरी होती है, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, ठीक है। एग्जिस्ट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और डेटाबेस का नाम फिलहाल के लिए कुछ भी हो सकता है। मान लो ये डेटाबेस का नाम आप यूज़र से दिलाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो db इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर डेटाबेस नेम, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको टेबल लिखना है, टेबल की वैल्यू भी आपको मान लो लेनी है तो आप इनपुट ले लो, एंटर योर टेबल नेम, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर आपने यहाँ पे लिख दिया db, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आएगा, अब इसको हमें एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, सिंपल। तो अब क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट तो होगा जिसका नाम यूज़र देगा, कौन देगा, यूज़र देगा। तो मैंने इसको कमेंट करा और मैंने इसको रन किया, इस फाइल को रन करने के बाद इसने मेरे से क्या पूछा, एंटर योर डेटाबेस नेम, जैसे मैंने लिख दिया सैम्पल, ठीक है। तो इसने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया, बट एक डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा इधर। अगर मैं 100 डेटाबेस चलाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैम्पल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड लिखोगे उसका इफेक्ट आपके सर्वर के अंदर आएगा। आपको यहाँ पे मान लो किसी को ड्रॉप करना है, अभी जो हमने बनाया उसको मुझे ड्रॉप करना है, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल कोड लिखते चले जाना है। मैंने यहाँ पे लिखना क्या है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या था, सैम्पल। स्पेलिंग गलत है यार, अब यहाँ से देखोगे डेटाबेस आपका यहाँ से गायब हो गया। तो आप एसक्यूएल में बिना टच किए हुए, बिना एसक्यूएल में गए हुए, आपको ना ही सेमीकोलन लगाना है ना ही कुछ लगाना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिखते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो और आपका कोड चल जाता है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है? नो सर। रिसिता आपको कोई डाउट है? ठीक है, काजल मैम? नो। ठीक है, अब यही पाइथन से कोड लिख के मुझे दिखाओ, एक डेटाबेस क्रिएट करो यहीं से पाइथन से ही, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करो, टेबल के अंदर टोटल 5 कॉलम होनी चाहिए, लिख देता हूँ यहीं पे, क्रिएट विथ पाइथन कोड, ठीक है, एंड create a database and the table with Python code, table
हैव 5 कॉलम्स, ठीक है। इतना करके मुझे सिर्फ दिखाओ, क्योंकि इंसर्ट आप कराओगे इंसर्ट होगा नहीं, ठीक है। इंसर्ट भी कर दो, इंसर्ट 4 रोज, बस सिंपल करके दिखाओ मुझे। बट याद रखना सबसे पहले इसको टर्मिनल के ऊपर चलाना है पिप इंस्टॉल को, उसके बाद ये इंपोर्ट करना है, फिर यहाँ पे ये 3 पैरामीटर आपके अपने हिसाब से सेट करने हैं। लोकल होस्ट यूज़र का नाम सभी का सेम रहेगा, पासवर्ड जो अपना है जिसका वही डालेगा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट मार दूँ, अगर किसी ने कॉपी पेस्ट मारा तो बहुत बुरा होगा,